ये रिश्ता क्या कहलाता है कायरव गोयनका और मनीष गोयनका पे लगे सारे इल्जाम झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। इसीलिए हम अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं। तुम हमेशा सही थी, तुम तब भी सही थी, तुम अब भी सही हो, तुम सही। क्या कहूं, कैसे बात शेयर करूं? बख्शो, मैंने सबके सामने बोला नहीं, पर मुझे तुझसे भी कुछ कहना है। मैं वेट कर रहा था कि किस दिन अभी मनी को इस सच के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैं जानता था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जब अभी को सच पता चलेगा तो वो सच का ही साथ देगा। तो क्या सोच रही है अक्षु? सब सॉर्ट हो गया ना? तुम दोनों प्लीज फिर से साथ हो जाओ। आई नो तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अगर ट्राई करोगे तो ये भी हो जाएगा अक्षु। अच्छा बुरा सही गलत इसकी डिबेट तो चलती रहेगी, और जिसने जो बोलना वो बोलेगा ही। पर मैं तुझे बोल रहा हूँ अक्षु, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, प्लीज समझ इस बात को। इतना आसान नहीं है कायरव। भाई बहन की आपस की बात चल रही है, हमें शायद बीच में बोलना नहीं चाहिए, पर बात कान में पड़ गई इसलिए आ गए। अक्षु, नया रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर पुराने रिश्ते में गांठ पड़ गई ना तो उसे सुलझाने में उम्र बीत जाती है, और अगर गांठ सुलझ भी जाए तो रिश्ता उसी जगह पे कमजोर बन जाता है। मुश्किल है मम्मी, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। रिश्ता अगर कमजोर पड़ भी जाए तो दो लोग मिलकर उस रिश्ते की ताकत बन सकते हैं। अब कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। शुरुआत ही तो सबसे मुश्किल है ना कायरव, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, रिश्ते को ये पता होता है कि उसने क्या क्या झेला है। देख अक्षु, मैं यही कह रहा था, मैं मम्मी सारी दुनिया इस बात पे डिबेट करते ही रहेंगे, लेकिन तू इस डिबेट में मत पड़, तू एक्शन ले। प्लीज ट्राई कर अक्षु। अभी मनु के पास जा, उसे कॉल कर, जो करना है कर, बट अपने रिश्ते को सेकंड चांस दे प्लीज। कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे राजी खुशी रहे? अगर ऐसा हो गया तो कायरव के मुंह में घी शक्कर। पर हम बस इतना कहेंगे कि एक बार की बिगड़ी संभाली जा सकती है, पर दूसरा मौका निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दूसरे मौके में चूक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक चीज जहां से चटकी हो वही अगर चोट लग जाए ना तो वो टूट के बिखर जाती है। तो जो करना सोच संभल के करना। खीर में तब स्वाद आता है जब वो धीमी आंच पर बहुत देर तक पकती है, गाढ़ी हो जाती है। अगर जल्दबाजी में कच्ची रह जाए ना तो उसमें स्वाद नहीं आता। सहज पके सो मीठा। मेरे दिल का हाल तो आप जानते हैं। कब आप तो उसके भी दिल का हाल जानते होंगे ना। फोन करेगी ना? उसने कहा है कि फोन करेगी, लेकिन अगर बड़े पापा ने मना कर दिया तो? हमेशा मुझे सुनाया जाता है कि मैं अपने काम को लेकर सेल्फिश होंगी, सेल्फिश हूँ, एम्बिशियस हूँ, बट एटलीस्ट मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ। बट तुमने और माँ ने जो किया है ना, वो सेल्फिश भी है और गलत भी। तुम उनका साथ कैसे देते रहे पार्थ? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जो मैंने किया वो सही है। मान तो रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पहले बता देना चाहिए था, पर उस वक्त नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसमें समझने जैसा क्या है पार्थ? जर्नलिस्ट हूँ और अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक एविडेंस की क्या वैल्यू होती है। इसी तरह से तुम अपने सारे केसेस कवर करती हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे ही घर में इतना सीरियस केस चल रहा है। माँ ने जो इमोशंस में आकर किया सो किया, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब का अभिमन्यु, अक्षरा और कायरव की जिंदगी पर क्या असर हो सकता है।
शिफाली, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। हो गई मुझसे गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी बोलने से अब कुछ चेंज नहीं होगा पार्थ, ना ही अभिमन्यु की लाइफ सॉर्ट होगी। अपनी बहन को तो तुम खो चुके हो, आज अपने भाई और चाची को भी ऑलमोस्ट खो दिया है तुमने। स्टॉप इट महिमा, क्या कर रही हो तुम? ये चांदी के सिक्के भी इसी सबके साथ रख देती हूँ पूजा के लिए। ला मुझे दो, मैं धो के दे देता हूँ। मनीषी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा चमत्कार भी हो सकता है, पर चलो अच्छा हुआ कि एटलीस्ट सच सबके सामने आ गया है। हमारी एक टेंशन खत्म हो गई। अब हम आराम से आरू की शादी पे ध्यान दे सकते हैं और अक्षु और अभिमन्यु के रिश्ते पे भी। मनीषी, आपको शायद ये बात ठीक ना लगे, पर पत्नी की हैसियत से नहीं, एक माँ की हैसियत से बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आरू और नील शादी करके खुश रहे और अक्षु और अभिमन्यु अपने रिश्ते में अपनी खुशियां ढूंढे। उनके रिश्ते की सारी गलतफहमियां जोड़ के भी उनके प्यार से कम ही है। फिर हमारे कहने से या किसी और के कहने से या करने से उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। ये क्या तमाशा महिमा, ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझसे कहा जा रहा है ना कि मैंने रिश्तों को पराया कर दिया, लेकिन इस घर के लोग खुद मुझे पराया कर रहे हैं। मुझे छोड़कर ये भूल कर कि अनीशा के साथ क्या हुआ था, पराये लोगों के साथ पीस ट्रीटी साइन की जा रही है। इसीलिए इस घर में मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है। सबके सब ऐसे देख रहे हैं मुझे जैसे मैंने पता नहीं कौन सा बड़ा क्राइम कर दिया। अपने ही घर में मुझे सेकंड रेट सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मुझे यहाँ नहीं रहना बिकॉज आई डिजर्व बेटर, इसीलिए जा रही हूँ। पता है इस घर के लोगों की प्रॉब्लम है क्या, कि अपनों की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं रहूंगी ना इस घर में तो शायद मेरी वैल्यू समझ आएगी, और अगर नहीं भी समझ आई ना तो आई डोंट केयर। मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। मॉम, अनीशा दी के जाने से हम सब सैड हैं, पर उतने ही सैड हम इस वजह से भी हैं कि आपकी वजह से अभिमन्यु भाई और अक्षरा भाभी दोनों अलग हो रहे हैं। शट अप। ना तो तुम्हारी इतनी उम्र है ना तजुर्बा कि तुम मुझे सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। अभिमन्यु और अक्षरा मेरे प्रूफ छुपाने की वजह से अलग नहीं हो रहे। वो अलग इस वजह से हो रहे हैं कि उनके रिश्ते में ट्रस्ट है ही नहीं, और किसी भी रिश्ते में प्यार से ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। इतना ही प्यार था ना तो अभिमन्यु ने क्यों विश्वास नहीं किया अक्षरा पे कि जब वो कह रही थी प्रूफ है। वो दोनों अगर अलग हो रहे हैं तो अपनी मुश्किलों की वजह से हो रहे हैं। अभिमन्यु की गलती मेरे सर मत डालो। 10 on 10 सही कहा आपने। अक्षु और मेरे बीच जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कमियां, हमारी खामियां, हमारे इश्यूज की वजह से है। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मेरी गलती है, और इसके लिए आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। और जहां तक सवाल इस घर में रहना है, इस घर को छोड़ के जाने का है, आपको ना कोई रोकेगा ना कोई जाने के लिए कहेगा। आपको रुकना है रुकिए, जाना है जाइए, आपकी मर्जी। दीदी, अभी ने बिल्कुल सही कहा, मर्जी आपकी है, पर इतना मैं जानती हूं कि आप घर छोड़कर नहीं, अपनी गलतियों से दूर जाना चाहती हैं। दीदी, मैं आपको बस यही सलाह दूंगी कि इस घर में रहिए, अपनी गलती मानिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। एक बेटी इस घर में खो दी, अब दूसरी को छोड़कर मत जाइए। बहुत से रिश्ते अधूरे पड़ जाएंगे। छोटे से शिबू से उसकी दादी दूर हो जाएगी और ये ठीक नहीं होगा। इसलिए आगे आपकी मर्जी।
ये रिश्ता क्या कहलाता